दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों रोज़गार पंजीयन क्यों करवाना चाहिए, साथ ही रोज़गार पंजीयन करवाने के हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। साथ ही यदि आप रोज़गार पंजीयन नहीं करवाए हैं तो क्यों आपको रोज़गार पंजीयन करवाना चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई-नई अपडेट और नई-नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरियों का अवसर आप पाना चाहते हैं, साथ ही आप सरकारी नौकरियों का लाभ उठाना चाहते हैं, कई तरह की आप सरकार के माध्यम से जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर से रोज़गार पंजीयन करवाना चाहिए। साथ ही रोज़गार पंजीयन करवाने से हमें कई तरह के लाभ मिला करती हैं। जैसे यदि कोई सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं नौकरी के लिए तो कई विभागों में भर्ती के दौरान रोज़गार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। यदि आपका रोज़गार पंजीयन रहता है तभी जा करके आप उस वैकेंसी के दौरान उस विभाग में भर्ती प्रक्रिया के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका रोज़गार पंजीयन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आप उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उस पद के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपना ज़रूर से रोज़गार पंजीयन करवाएं। यदि आप 12वीं पास आउट हैं या कॉलेज आप पढ़ाई कर चुके हैं तो 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं का मार्कशीट साथ ही अन्य डॉक्यूमेंट के साथ अपना रोज़गार पंजीयन जरूर से करवाएं। यदि इस तरह की कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें रोज़गार पंजीयन अनिवार्य रूप से मांगा जाता है ताकि आप उस वैकेंसी के दौरान उस पद के लिए आप आवेदन कर सके। उसके साथ ही साथ सरकार के माध्यम से कई राज्यों में बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दी जाती है। यदि आप बेरोजगार हैं, साथ ही आपके पास रोजगार नहीं है, उसके साथ ही साथ आपका रोजगार पंजीयन है तो आपको सरकार के मुताबिक जो भी नियम व शर्तें रहती हैं, साथ ही सरकार के अनुसार जो भी राशि निर्धारित रहती है उस राशि का आप लाभ ले सकते हैं बेरोजगारी भत्ता के तौर पे। किंतु तभी आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिलेगा जब आपका रोजगार पंजीयन रहेगा। तो दोस्तों यदि आप रोजगार पंजीयन रहेंगे तभी जाकर के आप सरकार के बेरोजगारी भत्ता योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। उसके साथ ही साथ रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित किसी भी तरह के रोजगार मेलों को आयोजन होती है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दी जाती है। तो यदि आप रोजगार पंजीयन रहेंगे तो आपको उसकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से दी जाती है, जिसके में आप रोजगार मेले में उपस्थित होकर के आप वहाँ से अपना रोजगार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जितने भी बेरोजगार युवा साथी रहते हैं रोजगार मेले के अवसर के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। उसके साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यालयों में स्किल डेवलपमेंट और योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है यदि आपका रोजगार पंजीयन रहेगा तो। उसके साथ ही साथ यदि आपका रोजगार पंजीयन रहता है तो आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी क्षेत्रों में या तो फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टरों में भी आपको अच्छी खासी जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही यदि आपका रोजगार पंजीयन रहता है तो युवाओं को संचालित कई तरह की जो योजनाएं रहती हैं, परियोजनाएं रहती हैं, उसमें भी उनको लाभ मिलता है। इसलिए आपका रोजगार पंजीयन रहना अनिवार्य है। यदि आपका रोजगार पंजीयन रहेगा तभी जाकर के सरकार के माध्यम से कोई भी योजना परियोजना संचालित होती है तो उनकी आपको जानकारी मिलती है। साथ ही जानकारी के साथ ही आप वहाँ उपस्थित होकर के आप लाभ उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं यदि आपका रोजगार पंजीयन रहेगा तो। साथ ही रोजगार पंजीयन होने से आपको कई तरह की लाभ मिलते हैं, कई तरह की बेनिफिट्स मिलती हैं। दोस्तों यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है, आप अपना रोजगार पंजीयन नहीं करवाए हैं तो जरूर से अपना रोजगार पंजीयन आप सेल्फ ऑनलाइन अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत ही सिंपल प्रोसेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको रोजगार कार्यालय, रोजगार ऑफिस आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप अपना रोजगार पंजीयन खुद से आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस के माध्यम से। क्योंकि सरकार के माध्यम से कब कौन सी योजना संचालित हो जाए या सरकार के माध्यम से कोई भी वैकेंसीज निकल जाए जिसमें आपका रोजगार पंजीयन मांगे, क्योंकि रोजगार पंजीयन यदि मांगता है किसी भी वैकेंसी के अनुरूप उस पद के लिए तो आपको अपना रोजगार पंजीयन जरूर से रहना चाहिए, तभी जा करके आप उस पद के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों अपना जरूर से रोजगार पंजीयन करवाएं और सरकार के माध्यम से कोई भी यदि योजना परियोजना संचालित होती है तो उनका जरूर से लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपके नौकरी पाने के लिए कई तरह के रास्ते खुलते हैं यदि आपका रोजगार पंजीयन रहता है। साथ ही रोजगार कार्यालय से आपको लगातार बीच बीच में मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से रोजगार संबंधी जानकारियाँ आपको लगातार मिला करती हैं। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से संचालित यदि कोई भी राज्यों में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत होती है तो उसमें भी सरकार के माध्यम से नियम व शर्तें लागू रहती हैं कि आपका रोजगार पंजीयन कब से कब तक हुआ रहना चाहिए। क्योंकि सरकार के माध्यम से 1 साल 2 साल या 3 साल का रोजगार पंजीयन हुआ रहना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको सरकार के माध्यम से संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना का आपको लाभ मिलता है। साथ ही साथ यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर से आप रोजगार पंजीयन करवाएं और सरकार के माध्यम से कोई भी वैकेंसीज आती है उसके साथ ही साथ यदि सरकार के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ करती है तो आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकें। इसलिए इनके पूर्व आप जरूर से अपना रोजगार पंजीयन करवाएं। साथ ही साथ रोजगार पंजीयन को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उनको हमको नवीनीकरण करवाना होता है। यदि हम नवीनीकरण नहीं करवाते हैं तो हमारा रोजगार पंजीयन निरस्त हो जाता है, रद्द हो जाता है, हमें पुनः रोजगार पंजीयन करवाना होता है। तो दोस्तों आप जरूर से अपना रोजगार पंजीयन करवाएं। साथ ही अपने डेट के अनुसार से, अपने समय के अनुसार से प्रत्येक
3 साल के अंतराल में अपना रोज़गार पंजीयन ज़रूर से कराएँ आपको, क्योंकि जब आपका रोज़गार पंजीयन होता है तो उसमें जिस डेट में आप रोज़गार पंजीयन कराए रहते हैं उसके बाद उसमें नवीनीकरण का डेट भी लिखा रहता है। तो जिस डेट में आपका नवीनीकरण रहता है उस डेट में अपना रोज़गार पंजीयन का नवीनीकरण ज़रूर से कराएँ और सरकार के माध्यम से कोई भी योजना आपके लिए यदि संचालित होती है तो उनका आप ज़रूर से लाभ उठाएँ। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें, ताकि आपको सरकार की प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अपना चाहे रोज़गार पंजीयन का आप नवीनीकरण हो चाहे नया पंजीयन हो, आप कैसे कर सकते हैं। आपको हम पूरा प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बता चुके हैं। खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत ही ईज़िली और बहुत ही सिंपल तरीके से अपना आप रोज़गार पंजीयन आप घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे।